यूट्यूब पे झूठा कंटेंट दिखाना शायद ब्लॉगरों का ट्रेंड बन चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक वीडियो वॉच कर रही थी। मैं सोच रही थी कि छोड़ो, मैं इस टॉपिक को नहीं हाईलाइट करती हूँ, लेकिन आज मुझे लास्ट अंततः इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ा कि भाई ये ब्लॉगर जो लोग हैं आखिर व्यूज़ के लिए ये झूठा झूठा कंटेंट क्यों ला रहे हैं। व्यूज़ के चक्कर में ये जो ब्लॉगर हैं इतना गिर जा रहे हैं कि अपनी इज्जत, अपने घर की इज्जत सोशल मीडिया पे आके सारेआम नीलाम कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? भाई एक दो रहे तब तो ये सारे के सारे जो ब्लॉगर हैं सारे तो कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। सारे जो व्यूज़ के लिए लोग झूठे झूठे कंटेंट दिखाते हैं, शादी दिखाते हैं, झूठी झूठी प्रेगनेंसी दिखाते हैं, किसका किसके साथ अफेयर है ये दिखाते हैं, अपने हस्बैंड का सेकंड अफेयर दिखाते हैं, अपने घर का जो लड़ाई झगड़ा होता है वो दिखाते हैं। व्यूज़ के लिए लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि ये लोग अपने घर की इज्जत सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ रजनी कौशल की बहन शबनम का। आप लोग पहले से उनको देखते होंगे, जो लोग, सबको पता होगा कि रजनी कौशल की जो रजनी है वो 3 बहन है। अभी जो ये कांड हुआ है उनकी बहन शबनम के साथ हुआ है। शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि उनकी बहन शबनम जो है वो पहले से शादीशुदा थी। वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी और अपनी बहन के साथ रहती थी, रजनी के साथ। जैसा कि रजनी कौशल का मैंने वीडियो देखा, उससे मुझे पता चला। और इसके बाद क्या हुआ वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अभी इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के बगल में रोड है तो वहाँ से साउंड आता है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ रजनी कौशल की बहन शबनम का। एक दिन अचानक से एक वीडियो आता है कि शबनम रजनी कौशल के देवर जो अनुज हैं उनके साथ भाग गई। उसके बाद कहाँ है नहीं है इसका कोई भी नहीं आता है। थाने में एफआईआर होती है। जो एक होता है प्रोसेस, कोई जब भागता है, भागने के बाद का जो फैमिली एक प्रोसेस करती है वो होता है। उसके बाद के वीडियो में पता चलता है कि रजनी कौशल की जो बहन है शबनम, वो बोलती हैं, रो रो के आती हैं, वीडियो बनाती हैं कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बाद रजनी कौशल जो है वो अपनी बहन पे एलिगेशन लगाते हैं कि भाई हमने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत हेल्प किया, और उधर बहन जो है उन पे एलिगेशन लगाती हैं। उसके बाद शबनम का वीडियो आता है कि वो अपनी मौसी के घर चली गई थी, वो इसके साथ नहीं भागी थी, अनुज के साथ, जो रजनी का देवर है अनुज, उसके साथ नहीं भागी थी। उसके बाद बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के वीडियोस आए, मैंने सबको देखा। फिर मुझे लगा कि भाई मैं जानती नहीं थी उनको पर्सनली, तो मैंने फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा कि जो लड़की 2 दिन पहले रो रो के ऑडियंस से गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर थी, मेरी मदद मेरी बहन ने की थी, इसलिए मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकती थी, मैं अपनी बड़ी बहन के घर कभी वो दिखाई दे रही थी, कभी मौसी की बेटी के साथ वो उसका वीडियो आ रहा था, कभी वो बोल रही है कि भाई अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना रूम रेंट लेके रहेंगे, कभी उसका आ रहा है कि मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है, कि अकाउंट बंद हो गया है, उससे मैं पैसे नहीं निकाल पा रही हूँ, तो कभी वो स्कैनर लगा रही है, लोगों से पैसे मांग रही है। एक फुल जो ड्रामा होता है वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। और उसके बाद रजनी के साइड से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, ना तो कोई क्लेरिफिकेशन दे रही हैं, ना तो कुछ। और उसके बाद जो केस होता है, मैटर होता है, वो उसके बाद पता नहीं मैनेज हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि शबनम जो है वो काफ़ी बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार है कि उनसे आवाज़ नहीं निकल रहा है, उनको बोला नहीं जा रहा है। और हाथ में ड्रिल वगैरह जो होते हैं, इंजेक्शन जो हम लगाते हैं ना पानी चढ़ाने के लिए, जो वो लगा हुआ है, ड्रिप लगा हुआ है। उसके बाद वो आती हैं, बोलती मुझे आवाज़ नहीं निकल रहा है, गाइज आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैंने जब उनको लोग बोल रहे हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाओ, आप उसके खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन करो, तो कह रही है नहीं नहीं मुझे कंप्लेन नहीं करना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना, मेरी शादी होगी कल के डेट में कहीं और, तो वो लड़का वाला देखेगा तो भाई मेरी बदनामी होगी। यहाँ से
जो मैंने देखा, मेरा दिमाग ना एकदम बिल्कुल जो है ना 90 डिग्री पे घूम गया कि भाई ये लड़की पागल है या ये लड़की दूसरे को पागल बना रही है। मतलब ये ब्लॉगर लोग क्या समझते हैं कि जो ऑडियंस इनके वीडियोस देख रहे हैं, क्या मतलब वो सी हैं, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है। ये अनपढ़ गंवार लोग, पढ़े लिखे नहीं, ये जब इतना दिमाग लगा सकते हैं तो जो ये ऑडियंस है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑडियंस मतलब अंगूठा छाप ही होंगे। कुछ तो होंगे ना भाई जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको ये चीज़ें समझ में आती है कि जो लड़की खुद अपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अफेयर था, ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें करती है, और फिर कल वही लड़की कहती है कि प्लीज़ मैं इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रही हूँ कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं। क्यों? जिस बहन बहनोई के घर तुम गई हो, जो बहन बहनोई तुमको अपनी बेटी बेटा के जैसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे मेरे बाकी बच्चे हैं वैसे तुम हो, वो बहन बहनोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? आखिर क्यों? वीडियो बनाने तुम आ रही हो, वीडियो में रोने आ रही हो, लोगों से स्कैनर दे के पैसे मांग रही हो, लोगों से कह रही हो मदद कीजिए मदद कीजिए, और उसके बाद तुम ही कह रही हो कि मैं नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। कहाँ से तुम कमज़ोर हो? तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर हो उससे तो तुम पैसे गेन करके रखी हो। उसके बाद तुम ये दिखा रही हो कि नहीं मुझे लड़ना भी नहीं है, तुम उसके बाद दिखा रही हो कि मेरी मदद कीजिए। तो तुम्हारी मदद कौन कैसे करेगा? और अगर तुम्हारे साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है तो तुम लड़ोगी ना। अगर तुम पहले लड़ोगी उसके बाद ही ऑडियंस और पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट करेगी, तो तुम कह रही हो उनको लड़ना नहीं है। उसके बाद इसका वीडियो आता है कि भाई आप लोग प्लीज़ मेरे लिए अलग अलग जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे मेरी बातों को हर जगह गलत तरीके से रखा जा रहा है, मेरा फ़ोटो लगा के वीडियोज़ लोग बना रहे हैं, मुझे बदनाम, ऐसी ऐसी लड़कियों को मन करता है ना कि खींच के 2 तमाचे मारे। तुमको खुद तुम्हारा इज्जत का परवाह था, तुम खुद अपना इज्जत बेचने तुम वाईटी पे आई। तुम्हारी बहन ही ये सोशल मीडिया पे लाने वाली थी कि भाई तुम भाग गई उसके देवर के साथ। इसके लिए वो पुलिस कंप्लेन की, इतने सारे वीडियोस मतलब जगह जगह से लोगों ने बनाए। उसके बाद तुम कह रही हो कि मैं भागी नहीं थी, मैं मौसी के घर गई थी। क्यों? जब तुम मौसी के घर गई थी, क्या तुम्हारी बहन को पता नहीं होगा कि तुम मौसी के घर गई हो? खुद की बहन ही इस चीज़ के लिए कंप्लेन करवाई, और आज तुम कह रही हो कि नहीं मैं मौसी के घर गई थी। क्यों? जब मौसी के घर गई थी तो तुम्हारी बहन को ये चीज़ पता नहीं था कि तुम मौसी के घर हो या कहाँ हो? उसके बाद तुम ही खुद रोते हुए वीडियो बनाई कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारी बड़ी बहन बोली कि गलत हुआ। उसके बाद तुम कह रही हो कि लड़का शादी होगा तो लड़का वाला। क्यों? तुम्हारी जो भी ये यूट्यूब पे तुमने वीडियो डाला, ठीक है, तुम अपना वीडियो पर्सनल कर दी होगी, प्राइवेट कर दी होगी, डिलीट कर दी होगी, लेकिन जो बाकी रिएक्शन वाले या जो लोग वीडियो बना के या तुम्हारा वीडियो उठा के जो मतलब पोस्ट किए हैं, क्या उनके चैनल पे ये वीडियो नहीं रहेगा? या फिर तुम्हारा जो कुछ भी एक छवि जो सोशल मीडिया पे तुम अपना छवि खुद बनाई, वो इतनी जल्दी लोग भूल जाएगा? तो मतलब इस टाइप से लोगों को चूतिया बनाना, पता नहीं ये यूट्यूबर जो लोग हैं ना, जो ब्लॉगर हैं, और कह रही है कि मुझे इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि मैं बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ। 5.5 लाख सब्सक्राइबर वाले छोटे ब्लॉगर नहीं होते, और तुम्हारे घर में वैसे वैसे बहुत सारे चैनल हैं, तो तुम छोटे ब्लॉगर नहीं हो। लेकिन बात यहाँ पे है कि हरकत अगर बड़ा ब्लॉगर करे या छोटा ब्लॉगर करे, लोग उसकी बातें करेंगे, तुम उसका मुंह नहीं रोक सकती हो। और ये वाईटी जो है ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है कि तुम जैसे जैसे लोगों को बोलोगी वीडियो बनाइए, मेरे लिए गलत हुआ है, मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद तुम ही कहोगी कि नहीं 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 बनाइए। तो लोग यहाँ तुम्हारा कोई नौकर थोड़े बैठा हुआ है कि भाई तुम जैसे कहोगी वो वैसे चलेगा। तो ये मैडम जो है खुद को ओवर स्मार्ट समझ रही हैं। ये खुद को ये समझ रही कि भाई मेरे व्यूज़ आ गए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसके बाद बस इस चीज़ को लिपापोती कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये तो लिपापोती होने से रही, ये चीज़ें जो होता है ना कि फैल चुकी है, और ये जंगल की आग की तरह फैली, इसको तुम नहीं समेट सकती हो। इससे अच्छा है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि जितने बार पंचायत करने आओगी उतना ही ज़्यादा लोग बातें करेंगे। तो गंदगी फैला के और खुद को सती सावित्री बनाने में मत लगो।
और अगर सही में तुम नहीं भागी थी, सही में तुम्हारा अफेयर नहीं था तुम्हारे पति के साथ, तो जो बहन तुम्हारी जो लीगल एक्शन ली या फिर तुम्हारे अगेंस्ट जो कंप्लेन करवाई या जो बातें बोली, वो क्यों नहीं आ रही है एक बार भी कहने कि नहीं नहीं जो भी मैं बोली थी सब कंटेंट था या फिर झूठ बोली थी या जो कुछ भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है, इसलिए तुम्हारी बहन नहीं आ रही है। तो ये जो ड्रामा है ना, इसको बंद कर दो। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन इस शबनम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।